वो साल था 1888। लंदन में एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्या हो रही थी। कातिल इतना खौफनाक था कि वो उन लड़कियों को मारने के बाद उनके अंग निकाल लिया करता था। लेकिन वो था कौन और क्यों लड़कियों की हत्या कर रहा था? उस दौर में अचानक उस सीरियल किलर का खौफ लंदन में पसरा था। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में एक पोस्ट छपी जिसे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया था। उसने कहा कि वो और भी हत्या करने वाला है। अखबार में छपे इस पोस्ट के बारे में कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस पोस्ट ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। सीरियल किलर जैक द रिपर ने 5 लड़कियों की हत्या की और सभी को एक खास तरीके से मारा था। सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनकी लाश के साथ हैवानियत की गई थी। सबसे पहले उसने 31 अगस्त 1888 को अपना पहला शिकार किया। उसने मैरियन निकोलस की बेरहमी से हत्या कर दी। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका लड़कियों का गढ़ माना जाता था। जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। जैक द रिपर लड़कियों की हत्या करने के बाद उनके शरीर के इंटरनल पार्ट्स को काटकर बाहर निकाल लेता था। उसने कई बार लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से गोद डाला था। इस सीरियल किलर ने उनकी हत्या करने के बाद यूटेरस, किडनी और दिल निकाल लेता था। सीरियल किलर कहाँ से आता था और कहाँ लापता हो जाता था, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। दावे तो कई किए जाते हैं। कई महिलाओं ने बताया कि वो हमेशा चमड़े का एप्रन यानी मास्क पहने रहता है। पुलिस को आशंका थी कहीं वो शख्स यहूदी तो नहीं, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने से दंगा ना भड़क जाए। लेकिन पुलिस की यह आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के एंड में अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। 1 अक्टूबर 1888 द स्टार ने फिर खबर छापी, सफेद चौपल वापस आ गया है। इसके बाद लंदन के व्हाइट चैपल शहर में देश भर से हजारों लोग जमा हुए और रानी विक्टोरिया भी वहां पहुंची। वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और जासूस लगा दिए। मगर एक ही महीने बाद उसे अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है। मैरी केली मैरी रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। 25 साल उम्र थी उसकी। वो अकेली शिकार थी जिसे घर के अंदर मारा गया। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके बाद जैक द रिपर ने हत्याएं करनी बंद कर दी, लेकिन इस सीरियल किलर का असली नाम कभी भी नहीं पता चल पाया क्योंकि वह कभी पकड़ा नहीं गया। इस मामले की जांच करने वालों का दावा है कि उन्होंने जैक द रिपर का पता लगा लिया है। 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर हत्याओं का खुलासा किया। सीरियल किलर ने जिन लोगों को मारा उनके पास मिले सामानों से डीएनए लिया गया। कहते हैं कि यह डीएनए एक 23 साल के नाई से मैच हुआ जिसका नाम एरन कॉस्मिस्की है। वैज्ञानिकों ने 4 साल पहले यह दावा किया था। यह डीएनए एरन के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हत्यारे के भूरे बाल और भूरी आंखें थी। उनका कहना है कि हमारे पास सबूत हैं जो हत्यारे से मैच करते हैं।